अक्सर लोग हमारे पास आते हैं और बताते हैं कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है या मेरा मोबाइल खो गया है। ऐसी सिचुएशन में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होता है मोबाइल का खाली डिब्बा या फिर मोबाइल का बिल। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप खाली मोबाइल के डिब्बे से या बिल से अपने खोए हुए मोबाइल को दोबारा हासिल कर सकते हैं। जब आपका मोबाइल खो जाता है या फिर कोई चुरा लेता है, आपको अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना है। जहाँ भी आपको मालूम हुआ कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया है या खो गया है, आपको नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाना है। वहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन देनी है। उस एप्लीकेशन में मेन चीज़ आपको लिखनी है, आप कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ आप जा रहे थे, आपको किसी पे शक है तो आप वो भी लिख सकते हैं। और दो इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसमें लिखनी है, आपको आपके खाली मोबाइल के डिब्बे पर IMEI नंबर या फिर बिल पर IMEI नंबर लिखा हुआ होता है, वो लिखना आपको बहुत ज़रूरी होता है। यही जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये IMEI नंबर है। विदाउट इसके आप इसको ट्रैक नहीं करवा सकते और ना ही ये उम्मीद करना कि आपको मोबाइल दोबारा मिलेगा। एप्लीकेशन में क्या लिखना है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं यहाँ जा रहा था और गलती से भूलवश या जिसने आपका मोबाइल चुराया है उसके नाम भी आप लिख सकते हैं, उसने मेरा मोबाइल चुरा लिया है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इस एप्लीकेशन में होती है, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपको खाली मोबाइल के डिब्बे पर एक IMEI नंबर लिखा हुआ होता है, जो दो होते हैं, वे आपको उस एप्लीकेशन में डालने हैं। या आपका जो बिल है उसके ऊपर भी ये IMEI नंबर लिखे होते हैं, वो आपको उस एप्लीकेशन में डालने हैं, जिससे कि पुलिस अधिकारी उसको आसानी से ट्रेस करवा सके। यदि आपके पास वो नहीं है, खाली डिब्बा नहीं है या बिल नहीं है, तो आपको इसमें प्रॉब्लम आ सकती है। अब इसका प्रोसीजर क्या है, एप्लीकेशन जैसे ही आप पुलिस अधिकारी को देंगे तो वो IMEI नंबर की हेल्प से उसको ट्रेसिंग पर लगा देंगे। ट्रेसिंग पर लगने के बाद वो मोबाइल जहाँ कहीं भी होगा, पुलिस अधिकारी उस मोबाइल को बरामद कर लेंगे। बरामद करने के बाद जो केस प्रॉपर्टी, यदि FIR दर्ज हो गई है, आप एप्लीकेशन देते हैं तो मामूली तौर पे जो है FIR दर्ज हो जाती है 379। अगर वो बरामद हो गया है 379 411 में वो एप्लीकेशन जो है ट्रांसफ़र हो जाती है। मोबाइल यदि मिल जाता है तो उसको केस प्रॉपर्टी बनाकर न्यायालय के समक्ष जो है प्रस्तुत कर देते हैं। वहाँ पर भी अगर आप 451 एप्लीकेशन देंगे केस प्रॉपर्टी को रिकवर करने की, जज आपको वो मोबाइल जब ही देगा जब आप उसको जो है वहाँ पर एक अपना मोबाइल का बिल आधार कार्ड के साथ किसी अधिवक्ता के थ्रू आप जो है माननीय न्यायालय के समक्ष एक रिलीज एप्लीकेशन लगाएंगे। उसके आधार पर ही आपको मोबाइल दोबारा दिया जाएगा। यदि आपके पास मोबाइल का खाली डिब्बा या बिल नहीं है तो बहुत कम चांसेस हैं। बिल तो यदि न्यायालय में पहुंच गया है फिर तो बिल बिल्कुल मैंडेटरी है, उसके साथ आपके आधार कार्ड की कॉपी लगती है और जो आपका ओरिजिनल बिल होता है उसकी एक कॉपी न्यायालय को दिखानी पड़ती है, उसके बाद ही वो आपको मोबाइल मिल पाता है। ये तो वही है यदि प्रोसीजर बिल्कुल सीधा सीधा है। अगर आपके पास मोबाइल का बिल नहीं है और डिब्बा भी नहीं है तो ऐसी सिचुएशन में आपको करना क्या है, माननीय न्यायालय के समक्ष आपको उस दुकान पर दोबारा से जाना है जहाँ से आपने मोबाइल का बिल लिया था। और आपको ये याद होना चाहिए कि आपने किस तारीख को या किस महीने में जो है आपका अपना मोबाइल ख़रीदा था और किस दुकान से ख़रीदा। उस दुकान की जो बिल काटने की रसीद होती है वह 3 परत में होती है। एक तो ओरिजिनल होती है, एक गुलाबी रंग की पर्ची होती है और एक होती है पीले रंग की। यदि आप उससे रिक्वेस्ट करेंगे और कोर्ट का हवाला देंगे तो वो आपको जो है उसकी एक कॉपी दे देगा। उस कॉपी के थ्रू भी आप माननीय न्यायालय से अपना मोबाइल दोबारा से रिलीज़ करा सकते हैं। लेकिन अगर आपको वो भी ना मिल पाए तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको मोबाइल दोबारा से मिल पाएगा। इसलिए कभी भी अगर आप मोबाइल ख़रीदें, अपने बिल को और मोबाइल के खाली डिब्बे को बहुत संभाल कर। लोग बाग ऐसी लापरवाही में इधर उधर फेंक देते हैं, लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ये बहुत कीमती चीज़ है खाली मोबाइल का डिब्बा और बिल। इन दोनों चीज़ को यदि आप संभाल कर रखेंगे तो भविष्य में आपके बहुत काम आएंगे। क्योंकि एक मोबाइल अमूमन अगर आप लेकर रखते हो तो 2, 3, 4 साल तो चलता ही चलता है, और इतने बीच में आप कहीं भी मोबाइल का डिब्बा या बिल खो देते हो तो आपको आने वाले भविष्य में बहुत दिक्कत हो सकती है। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो सब्सक्राइब बटन जरूर दबाना और शेयर करना जिस भी भाई का मोबाइल खोआ हुआ हो या जिसको आपको लगता हो कि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, किसी के काम आ सकती है, तो उस भाई के लिए आपको जो है शेयर करनी है। थैंक यू।